हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम। और इस वक्त का सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज जो बच्चों को लगती है वो है कि मैम सीयूडी 2024 में चेंजेस फिर से होने वाले हैं। मतलब 22 के बाद 23 में चेंजेस हुए, अब 23 के बाद 24 में चेंजेस, और ये चेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि बहुत छोटी सी चीजें जिनको बच्चे इजीली समझ पाएंगे। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपकी लार्ज लेवल पे चेंजेस होने के चांसेस हैं, और उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपकी हर एक चीज जो चेंज हो सकती है और चेंज होने वाली है इस बार के सीयूडी में, यानी कि 2023 वर्सेस 2024, क्या डिफरेंस रहने वाले हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पर मिल रहे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग उसके लिए बेटर प्रिपेयर हो पाए। सो इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। सभी लोग वीडियो को एक बार जरूर लाइक करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ एग्जाम मोड की, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डेफिनेटली डाउट्स रहे हैं और हैं भी अभी, क्योंकि बात करी गई है हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। 2023 का एग्जाम कंप्लीटली ऑनलाइन था, हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम ऑनलाइन था। लेकिन इस बार केवल ये नहीं कि ऑफलाइन एडिशन हुआ है, नहीं, इस बार ऐसा भी नहीं कि सारा पेपर ऑनलाइन है, ऐसा भी नहीं सारा पेपर ऑफलाइन है। इस बार ऐसा है कि कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है। तो वो कंफ्यूजन डेफिनेटली क्रिएट करा है बच्चों के दिमाग में कि यार कौन सा ऑनलाइन होगा कौन सा ऑफलाइन होगा। अब मैं किस तरीके से अपने मेंटली जो स्टेटस है उसको प्रिपेयर करके रखूं, यार मेरा सब्जेक्ट पता नहीं ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, बट येस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। प्रोबेबिलिटी है कि आपका इंग्लिश जीटी ऑफलाइन हो, प्रोबेबिलिटी है आपका साइंस डोमेन ऑफलाइन हो, और प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है ह्यूमैनिटीज का पेपर आपका ऑनलाइन मोड में ही हो। सो लेट्स सी, ये बहुत सारे चेंजेस हैं, बट यस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि होंगे ये चेंजेस। इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है, और जो भी आगे चैलेंजेस आएंगे उसमें उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कहते हैं स्ट्रैटेजिकली अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप हर एक चीज के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो सकता है आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऑनलाइन हो, कुछ ऑफलाइन हो सकता है सारे ऑनलाइन हो सकता है सारे ऑफलाइन हो। सो वी नीड टू इंश्योर कि हम इन सभी बातों के साथ ही अपनी तैयारी को आगे लेके चले। पहली चीज ये होगी बच्चों। उसके बाद दूसरा जो चेंज है वो आपके सब्जेक्ट्स को लेके। पिछली बार आप लोग 10 सब्जेक्ट टोटल चुन सकते थे, जो कि अब कम कर दिए गए हैं। अब आप 6 सब्जेक्ट ही चुन सकते हो। 6 में से अगर हम बात करें, ऐसा सजेस्ट किया गया है कि आप एक लैंग्वेज ले लो, एक जीटी ले लो, बचे हुए डोमेन्स ले लो। 3 डोमेन्स में भी आपके सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कवर हो रहे होंगे। पीसीएम, पीसीबी, इंग्लिश जीटी ले लो। साइंस वाले बच्चे क्यों, अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो तो आप कोई भी 3 डोमेन रखो, इंग्लिश जीटी रख लो। अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हो तो आप लोग मैथ्स अकाउंटेंसी में से कोई एक रखो, बाकी कोई और बचे हुए अपने 2 डोमेन्स रखो, इंग्लिश जीटी रखो। जीटी कंपलसरी साइंस वालों के लिए नहीं रहेगा, बट हाँ ह्यूमैनिटीज कॉमर्स को एडवांटेज होगा। तो इस तरीके से आपके मतलब आई थिंक 6 पेपर, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, काफी है। आपका ये फायदेमंद होगा, मतलब मेरे हिसाब से ये चेंज अच्छा होगा, आपके डिस्ट्रैक्शंस को कम होगा। तो ये एक चेंज और है जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 23 और 24 में। इसके अलावा एग्जाम मोड की मैं बात करूं तो एग्जाम मोड यही है, इसको क्यों मानना, एग्जाम मोड यही है कि दोनों ही केस में आपका जो एग्जाम है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। बहुत बच्चों को लग रहा था कि मैम सब्जेक्टिव हो सकता है, नहीं। तो सीयूडी 2023 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था जो कि एमसीक्यू बेस्ड था। इस बार भी कंप्यूटर बेस्ड तो रहेगा, साथ में आपका ओएमआर का भी एडिशन होगा, यानी कि जो ऑफलाइन पेपर होगा उसमें ओएमआर के थ्रू, जैसे नीट का एग्जाम होता है वैसा आपका एग्जाम होगा। तो सब्जेक्टिव नहीं होगा, मतलब पैटर्न वाइज हो सकता है आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है टाइम में चेंजेस हो सकते हैं। जैसे 23 में चेंज हुआ था, पहले आपका जो डोमेन जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर था तो उसमें आपको 40 मिनट्स मिलते थे, अब आपको 1 घंटा मिलता है। हो सकता है अब आगे इसमें चेंजेस हो मे बी। सो टाइम में चेंजेस हो सकते हैं, क्वेश्चन में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें चेंजेस नहीं होंगे, वो एमसीक्यू ही रहने वाले हैं, राइट। बट हाँ, इस बार आपको दोनों का मिश्रण मिलेगा, सीबीटी और ओएमआर दोनों का। इसके अलावा एग्जाम सब्जेक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों की रहेगी वो ये है कि इस बार में जो कंपटीशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पिछली बार 15 लाख बच्चे थे जो इस एग्जाम में आपके आए थे, ठीक है। और अगर मैं इस बार की बात करूं तो 20 लाख अप्रोक्सीमेटेड नंबर है कि भाई इतना कंपटीशन, मतलब इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। ऑल्दो पता है जो आपके ओवरऑल रजिस्ट्रेशन थे ना वो 28 लाख थे पिछली बार भी, लेकिन उनमें से यूनिक एंट्रीज जो थी वो 15 लाख थी। इस बार हमें यूनिक एंट्रीज की एक्सपेक्टेशन है कि ये 20 लाख को क्रॉस कर जाएगी। और ट्रस्ट में 20 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आपको लगता है कि हम केवल नॉर्मल पढ़ के 20 लाख को बीट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको बेस्ट में से भी बेस्ट बनना पड़ेगा। आप लोग 150 160 पे सेफ नहीं हो, आपको 180 90 200 टारगेट रखना पड़ेगा, तभी आप एकदम क्रीम में आओगे। और केवल क्रीम बच्चों को क्रीम सीटें मिलती है। हो सकता है आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए, बट उसमें जाके आप खुश नहीं होगे। आप खुश तभी होगे जब वो कॉलेज टॉप होगा, जब वो कोर्स आपकी पसंद का होगा। अदरवाइज अगले 3 से 4 साल आपको फील होगा कि यार काश मैं थोड़ा सा और कर लेता, काश मैं थोड़ा और अच्छे से मेहनत कर लेता, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई कर लेते, क्योंकि अभी आपके पास 2-3 महीने हैं। अगर हम बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करेंगे केवल तभी रिजल्ट मिल सकता है। अगर हम केवल पढ़ लेंगे ना तो भी मुझे नहीं लगता आप 100% काम कर पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ छूटेगा आपका। हो सकता है
आपका कंप्लीट कवरेज ना हो, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिकली अभी पढ़ना शुरू करोगे तो भी आप चीजों को कर सकते हो। और सीयूटी का फॉर्म आने वाला है, आई थिंक अभी आपका एकदम सही टाइम है, वो अलार्म मिल चुका है आपको कि यार पढ़ना शुरू कर दो। इसके बाद वो मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर हमारा जो स्पीड है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और मुझे लगता है कि ये एक आखिरी मौका है जिसमें आप अपनी सही स्पीड में अपनी तैयारी को कर सकते हो फुल ऑन सिलेबस के साथ। तो मैं बस आपको यही बोलूंगी कि ये सारी चीजें आप लोग के सामने एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूं, पिछली बार इजी टू मॉडरेट था, इस बार मॉडरेट उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया है। अब देखो 20 लाख है, कंपटीशन को कट शॉर्ट करना है, तो पेपर आप ये मत समझो बहुत आसान आएगा। इट इज गोइंग टू बी अ वन, जिसने अच्छे से पढ़ रखा है वही वहां पे अच्छा कर पाएगा। बोर्ड्स जैसा नहीं होगा, बोर्ड्स में सब लोग कर पाते हैं, ऐसा नहीं होगा सीयूईटी में। हाँ, आप पढ़ के जाओगे, आप 50, 60, 70% अच्छा कर दोगे, बट उसमें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। यू नीड टू बी 90, 99 परसेंटाइल में आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको हर चीज आपके पसंद की मिल रही होगी। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग अपनी तैयारी को शुरू बच्चों कर दो। और आप जिस प्लेटफॉर्म पे उसने सीयूटी के सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए हैं, चाहे 2022 में है, चाहे 2023 में और 2024 में भी हम रिजल्ट देंगे, ये हम लोगों को पता है। लेकिन आप उस रिजल्ट का हिस्सा बनोगे या नहीं, मैं तो चाहती हूँ आप डेफिनेटली बनो, बट आप लोग को भी चाहने की जरूरत है कि यार आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि हाँ मैम, हम उस रिजल्ट का हिस्सा डेफिनेटली बनेंगे। तो मैं आप लोग को बोलूंगी, यहाँ पर आप लोगों की प्रिपरेशन की, तैयारी की जिम्मेदारी हम लोग लेने वाले हैं एक बार फिर से। और आपका जो फ्रेश बैच है, जो कि आपके सीयूईटी के डेट के बाद जो आपका फॉर्म है उसके साथ ही बैच शुरू होने वाला है, दैट इज 21 फरवरी से फ्रेश बैच ये शुरू हो रहा है अर्जुन 2.0। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए इंग्लिश जीटी का भी बैच है। अगर किसी बच्चों को केवल इंग्लिश जीटी पढ़ना है तो उसका भी बैच है, साइंस का भी, आर्ट्स का भी है, कॉमर्स का भी है। तो आपके पास बहाना तो बिल्कुल नहीं बचा है, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी। अर्जुन 2.0 बैच इज द बैच जो आपको एक आखिरी बार गारंटी देगा कि सिलेबस को थोड़ा सा आपकी पेस में रख के फुल ऑन कंप्लीट करवाया जाए। इसमें एक रिकॉर्डेड बैच भी एम्बेडेड मिलेगा, जिसमें आपको फुल सिलेबस रिकॉर्डेड भी मिलेगा, फुल सिलेबस लाइव भी मिलेगा, पूरे सिलेबस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और आपको टीचर्स का वो गाइडेंस मिलेगा जो आप लोग को रिजल्ट तक पहुंचा रहे होंगे। तो आई थिंक आपको इससे ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अर्जुन 2.0 इज द बैच फॉर यू पीपल। बैच में एनरोल करते वक्त इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज द फैकल्टी डिस्काउंट कोड। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बैच को ज्वाइन करना कैसे है, क्योंकि ये नया बैच है। मैं चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी एनरोल करो, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है। और अब ये जो बैच है, अब मारामारी शुरू होती है, क्योंकि अब ना जब फॉर्म आ जाता है ना तो हमारे दिमाग में प्रेशर आता है, फिर हर बच्चा चाहता है पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। लेकिन वही है कि अगर वो बैचेस की सीट्स फिल हो जाती है, अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना बच्चे ज्यादा होते चले जाएंगे, और बच्चे ज्यादा होते जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे बैच में पढ़ो जिसमें आपको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दी जाए, और मैं सोचती हूँ कि ये बैच वो रहने वाला है जिसमें अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आप चीजों को कंप्लीट कर पाओगे। सो आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा, यहाँ पे यूजी पीजी एंट्रेंस में सीयूईटी यूजी में अब आपका जो भी स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या जीटी लैंग्वेज, अगर केवल जीटी लैंग्वेज है तो वो लो, वरना साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है, यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे अर्जुन 2.0 दिस इज द फ्रेश बैच, लाइव क्लासेस भी है, टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स भी है, सब कुछ कवर्ड होने वाला है। 4919 का दिख रहा है जो कोड आपको दिया गया वो हटा दीजिएगा यहाँ पे, और यू कैन यूज दिस कोड जो है फैकल्टी डिस्काउंट कोड, जिसपे आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, विच इज Y513। ठीक है, पहली बात तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इस पे हमेशा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दोगे ये बैच आपका रिड्यूस हो जाएगा। ऑल्सो बैचेस के प्राइसेस भी कम कर दिए गए ताकि मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर सके। 4799 का ये बैच जो है बच्चों आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज ऑल। मेक श्योर करो बैच शुरू होने से पहले एनरोल कर लो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, और अपनी तैयारी को शुरू कर दो, क्योंकि इस बार का कॉम्पिटिशन आसान नहीं होने वाला है। राइट, सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग।